नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेक इजी विद शुभ्रो में। दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक PERT प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड CPM क्रिटिकल पाथ मेथड में सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको पहले बोर्ड में दिख रहा होगा कि काफी रंग बिरंगी चीजें मैंने बना रखी है। यहाँ पर एक्टिविटी है, टाइम, एक्टिविटी टाइम, ACT को मैं एक्टिविटी कह रहा हूँ। होता क्या है इसमें, करना क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक में हमें किसी काम को सबसे कम समय में करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितने कम टाइम पे आप करोगे उतना ही आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें देखना है कि किस काम के बाद कौन सा काम हमें करना है। तो एक तरीके से हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, शुरुआत हम एक डायग्राम से करेंगे। हमें फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या करना है वो जल्दी सुन लेते हैं, मैं लिखा नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन ये रहेगा 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4। ये क्या है? इसका मतलब हम कोई काम को शुरू कर रहे हैं 1 से 2, और 1 से 2 में जाने में यानी कि पहले काम और दूसरे काम के बीच में जो टाइम है वो 4 दिन का रहेगा। 1 से 3 में 1 दिन का एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आ गई? ये हमारे एक्टिविटीज और डेज सामने लिखे हुए हैं। हमें एक क्रिटिकल पाथ बनाना है, और यानी कि नेटवर्क डायग्राम पहले बनाएंगे। उसके बाद आप अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम, अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम बनाएंगे। और फिर आप टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट बताएंगे। ठीक है ना? तो मैं 3 चीज आपको बताया। पहला आपको एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है, उसकी मदद से आपको क्रिटिकल पाथ आ जाएगा, और फिर आपको बनाना है फ्लोट्स। फ्लोट्स का मतलब होता है कि अगर 2 काम, अगर मैं एक और दूसरे काम को 6 दिनों में करता हूं तो उसके बीच में कुछ और काम भी मैं कर सकता हूं। तो मैं कौन से काम को करूं ताकि मेरा जो ये जो 6 दिन काम है बढ़े ना। तो हम कुछ ऐसे काम हम और बीच में कर सकते हैं, उन्हें हम फ्लोट्स कह रहे हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर एक्टिविटी। ठीक है, चलिए फिर तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान समझेंगे। कहीं पर दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? 1 से 2, 4। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है वो हम देख लेंगे जल्दी से। 1 से 2 यानी कि हम कोई काम को हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर 1 और ऐसे 2। हमें क्लियर? 1 से 2। तो ये एरो को आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग ये एरो है, जहां पर एरो खत्म हो रहा है इसका वहां पर काम खत्म हो चुका है। So here we are starting now. चलिए, 1 से 2 4 दिन। तो 1, ये मैंने 1 लिखा, 1 से 2 और यहां पे 2। 1 से 2, 1 और यहां पर 2, 4 दिन लगेंगे। 1 से 3, 1 से 3। उसके बाद 2 से 4, 2 से 4 और 3 से 4 भी है, 2 से 4 और 3 से 4 भी है। ठीक है, उसके बाद 3 से 5, 3 से 5। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, 3 से 5। उसके बाद 4 से 9, 4 से 9, 4 से 9 और 5 से 6 भी है, 4 से 9 कर दिए हमने। ठीक है, 4 से 9। उसके बाद 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 5 से 6। फिर 5 से 7, 5 से 7। देन 6 से 8 और 7 से 8 भी हो रहा है, तो 6 से 8 और 7 से 8। ठीक है ना? 8 से 10, 8 से 10 और 9 से 10। यानी कि आप यहां पर 8 से 10 और 9 से 10 दोनों को एक खास पॉइंट लेकर के आपने गोला बना दिया, ये 10 हो गया। क्या बात समझ में आ गई सबको? हमारे क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? तो ये मेरा नेटवर्क डायग्राम बन गया। पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया है। देश को अगर यहां लिख लेते हैं,
1 से 2 में कितने दिन थे? 1 से 2 में 4 दिन, 1 से 2 4, 1 से 3 में 1 दिन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, होगा भी, तो आप थोड़ा पेशेंस लेकर के पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन करने में मजा आएगा, दैट्स गारंटीड, लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिए। 1 से 2 में 4 दिन, 1 से 3 में 1 दिन, 2 से 4 में 1 दिन, 2 से 4 में 1 दिन, फिर 3 से 4, 3 से 4 में भी 1 दिन, 1, 3 से 5, 3 से 5 में 6 दिन, 4 से 9 में 5 दिन, 4 से 9 में 5 दिन, फिर 5 से 6 में 4 दिन, 5 से 6 में 4 दिन। मैं भी देख लेता हूँ, ठीक ही बनाया मैंने। 5 6 हो गया, 5 से 7, 5 से 7 में 8 दिन, 5 से 7 में 8 दिन, 6 से 8, 6 से 8 में 1 दिन, और 7 से 8, 7 से 8 में 2 दिन, और 8 से 10 में 5 दिन, 8 से 10 में 5 दिन, और 9 से 10 में 7 दिन। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस सर्कल को देखिए, इसको हम 2 भाग करेंगे। टी शेप देता हूं मैं ग्रीन पेन से, सब में टी शेप देता हूं। ये टी 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 टी। मल्टीपल पेन का अपना ही एक अच्छा यूसेज है और समझने में भी काफी आसानी हो जाती है। अगर मैं हर जगह पर रेड ब्लैक को ही यूज करता तो आपको अब जो मैं करवाने वाला हूं समझ में आएगा नहीं। तो मैंने चेंज कर देता हूं, फिर ब्लू में आता हूं। शुरू करते हम लोग। अब मैं इनको फिल करूंगा, ठीक है। फिल बहुत ध्यान देखेंगे कैसे मैं फिल कर रहा हूं। हम स्टार्ट करें यहां से, 0 से। ब्लू ले लिया मैंने। 0 से 1 से 2 में 4 दिन लगेंगे, यानी कि ये स्टार्ट होगा 4 दिन बाद, तो 0 + 4 4, और ये स्टार्ट होगा 0 + 1 1, ठीक है ना। 0 + 1 1। अब ये कब होगा? 4 + 1 5। पर ठहरिए, देखिए जब एक गोल पर, एक सर्कल पर 2 जगहों से का एरो आता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। एक सर्कल पर 2 जगहों से का एरो आता है तो वेट करना है। एक सर्कल पर यहां से भी एरो आ गया, यहां से भी एरो आ गया। देखिए 3 से 4 और 2 से 4, तो वेट क्या वेट करना है? 4 + 1 5, 1 और 1 2, यानी इस गोले में 2 वैल्यूज आ गई है। 4 और 1 5 और 1 और 1 2, तो दोनों में जो हाईएस्ट होगा वो आप लिखेंगे। तो हाईएस्ट कौन है? 4 और 1 5 आप लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाईएस्ट। जब फॉरवर्ड मूव करेंगे हाईएस्ट लेना है। फॉरवर्ड मूव करते वक्त हाईएस्ट। 1 और 6 7, 5 और 5 10, 7 and 4 11, 7 and 8 15। और देखिए फिर से एक गोले पर 2 तीर आ रहे हैं, तो 15 and 2 17, 11 and 1 12। तो बड़ा कौन सा हुआ? 17, यहां 17 लिख दिया मैंने। अब ऊपर देखते हैं 17 and 5 22, वहां पर भी 10 पे भी दो एरोस आ रहे हैं। 10 and 7 17, 7 and 5 22, बड़ा कौन सा हुआ? 22। तो यहां मैंने 22 लिख दिया। हमें क्लियर? पक्की बात है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप दूसरी साइड को हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि गोले के इस साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड को। तो किस कौन सा पेन ले लूं मैं, आप बताइए। ब्लैक ले लूं? नहीं, ब्लैक नहीं, चलिए रेड ले लेता हूं। अब मैं बैकवर्ड पास करूंगा। सो बैकवर्ड स्टार्टिंग कैसे करेंगे? यहां स्टार्ट कीजिए, पहले 22 लिखिए यहां पर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 22 आगे जब बढ़ेंगे, नहीं सॉरी, आगे इस साइड बढ़ेंगे हम लोग। 22 10 से हम 1 की तरफ जा रहे हैं, 10 से हम 1 की तरफ जाएंगे। अभी हम 1 से लेकर 10 की तरफ गए थे, ठीक है ना। तो बैकवर्ड 22 - 7 15, ये रहा 7। 22 - 5 17, 17 - 2 15, 17 - 1 16। रिवर्स में देखिए, अब जब मैं यहां पर आऊंगा बैकवर्ड, तो इस वाले सर्कल पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 16 - 4 12, 15 - 8 7। तो छोटा कौन सा हुआ? 7। अब की बात छोटे को लेना है। जब मैं फॉरवर्ड कर रहा था तो लार्जेस्ट को, बैकवर्ड में स्मॉलेस्ट को। मतलब 15 - 8 7, 16 - 4 12, छोटा कौन है? 7, ठीक है ना। ऐसे यहां 15 - 5 10,
फिर से एक ही सर्किल पे दो एरोस आ रहे हैं बैकवर्ड में, 7 - 6 1, 10 - 1 9, छोटा कौन है 1, 10 - 1 9, 9 - 4 5 एंड 1 - 1 0, तो छोटा हुआ 0। देखा, जैसे हम आगे गए वैसे जो पीछे आ गए। कोई डाउट किसी को? पक्की बात है। कोई डाउट होगा तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स। मुझे इस बार कम से कम 100 कमेंट्स चाहिए। 100 कमेंट्स मतलब 100 प्यार, 100 तरीके का आप लोगों का वाकई प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए 100 कमेंट्स मिनिमम, ठीक है ना। अब क्रिटिकल पाथ निकालते। ये क्या निकाला सर आपने? हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं इतने में बाकी नहीं बनाता, मैं दोबारा मिटाया करता, लेकिन दोबारा मिटाने का चांस ही नहीं है कि बगैर ये बनाए आप इसको नहीं बना सकते, ठीक है ना। 15 मार्क्स से क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 95% चांस है कि पेपर में आएगा। आप जौन सा पेपर दे रहे हो, चाहे बीबी का दे रहे हो, बीकॉम का दे रहे हो, एमकॉम का दे रहे हो, कहीं का भी दे रहे, ये 15 मार्क्स से क्वेश्चन में बनता है, ठीक है। अब क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ में उसको देखिए जहां पर कि लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल है, ये 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 इक्वल है। इक्वल का मतलब मैंने ये लिया और डबल एरो, ये एरो बना दिया, फिर ये एरो बना दिया, फिर ये एरो बना दिया, फिर ये एरो बना दिया, और फिर ये एरो बना दिया। इन एरो का मतलब क्या है? इन एरो का मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल पाथ यानी कि जो पाथ लॉन्गेस्ट रूट मान लो, यानी कि इस पाथ को अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आपका काम सबसे कम टाइम पे हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम टाइम विच इज गिवन टू यू। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा पाथ है आपके पास? पाथ है 1 से लेकर 3, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 और 8 से 10। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8 और 8 से 10। ये वो हमारा क्रिटिकल पाथ। कोई डाउट है? पक्की बात है? पक्का ना? चलिए फिर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 1 से 8, ठीक है। 8 से 10, 8 से 10 मैंने क्यों लिखा, लिखना भूल के, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना मैंने मेहनत किया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब इसको मैं यहां पर कॉपी पेस्ट करता हूं, कॉपी पेस्ट नहीं समझाऊंगा पहले। ये अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश और ये फ्लोट है। जब ये दोनों बन जाएगा तो ये बनेगा, ठीक है ना। अब अर्लीस्ट स्टार्ट, तो आप यहां पर स्टार्ट, ये जो पहला ये इसे स्टार्ट करते हैं, आई कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम लोग? आई। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यहां लिखे ई आई, ई आई, आई मतलब पहला 1। यहां पर ई आई कहेंगे तो ये भी 1 होगा। यहां पर 2 है यानी E2, E स्टैंड्स फॉर अर्लीस्ट। देन यहां पर E3, देन यहां पर अगेन E3, यहां 4 है तो E4, यहां 5 है E5, देन अगेन E5, देन E6, देन E7, देन E8, देन E9। क्लियर है? चलिए, तो ई क्या कर लिया साहब ने? अब देखो क्या कर लिया। E1, आप E1 पे देखिए, ये 1 मतलब ये हुआ, ठीक है ना, ये पूरा। तो 1 मतलब ये वाला, तो शुरुआत ये आई, ये जे, आई जे, आई जे, आई जे। तो ई आई, यहां पर ई आई 1 से 2, 1 से 2 में 1, तो E1 की वैल्यू क्या थी? 0, तो यहां पर लिखिए 0। फिर E1 यहां पर भी 0। E2 यानी 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 में क्या वैल्यू थी? ब्लू 4। क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या लिखा मैंने? A3, E3, E3, तो E3 यहां पर देखिए 3 है, E मतलब पहला, कितना वैल्यू है? E3 1, अगेन E3 पे 1, E4, ये E4 है, E4 यानी कि 4 to 9 चेक कीजिए, 4 to 9, 4 to 9 में, 4 to 9 में E पहले वाला 5। am I क्लियर? मैं भी चेक कर लेता हूं, 00411 00415, ठीक है। अब क्या है यहां पर? E5 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ये 5 और 6 ये रहा, तो 5 से 6 में E अर्लीस्ट ये 7, E5 ये भी 7, E6 6 से 8, 6 से 8, 6 से 8, 6 से 8 में E6 पहला वाला 11, E7 7 to 8,
E7 यहाँ पर 7 to 8 में E ये वाला, तो 7 to E का मतलब अर्लीस्ट पहले वाला। तो जहां पर से जहां पर गए हो, तो जहां थे उसका पहला देख लो, जहां थे, यानी 7 to 8 में कहां थे, 7 में थे, तो 7 का पहला देख लो, 15। अब आप बताइए, आप सोचिए, ये मैंने E8 लिखा है, तो E8 का मतलब क्या हुआ, 8 से 10 में देखिए, E8 यहाँ पहले वाले में 8 से 10, 8 से 10 में E पहला वाला कितना है, 17, तो यहां मैंने लिखा 17। और E9 आखिरी वाला E9 है, E9 9 9 या क्या E9 9 से 10, 9 से 10 कितना है, 10। क्या बात समझ में आ गई? Am I clear? पक्की बात है, पक्की बात है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सर तो दोबारा करेंगे, और कमेंट बॉक्स तो दिया ही हुआ इस काम के लिए, तो जो भी दिक्कत होगी उसके लिए मैं, ठीक है ना, मैं दोबारा सॉल्व करूंगा, मैं दोबारा एक इस चीज में क्लियर करूंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा मैं बता देता हूं वैसे जल्दी से। E1 I कहते हैं, और I का मतलब ये पहले वाला है, तो ये सारे I है, I। तो आप यहाँ पर EI लिख दीजिए, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 लिख लिया। अब जब आप देखेंगे E1 लिख दिया, तो आप देखिए 1 से 2 1 से 2 में पहले वाला, 1 से 2 में पहले वाला मतलब 1 का पहला 0, तो यहाँ पर E1 0 होगा। 2 से 4 में है E2 है, E2 अब E2 का 2 से 4 लिखा हुआ है, 2 से 4 में पहले वाले का पहला, 2 से 4 में पहले वाला 2, उसका पहला 4 एंड सो ऑन, है ना इजी, कोई डाउट तो नहीं है। अब फिनिश, चलिए फिनिश कैसे करेंगे, ये जो टाइम और E1 है इनको ऐड कर लीजिए तो फिनिश हो जाएगा। अर्लीस्ट फिनिश ये कितना हुआ, 4 1 + 0 1 1 + 4 5 1 + 1 2 6 + 1 7 5 + 5 10 4 + 7 11 8 + 7 15 1 + 11 12 2 + 15 17 5 + 17 22 7 + 10 17। मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार, 4 1 5 2 7 4 1 5 2 7 10 11 15 12 10 11 15 12 17 22 17 17 22 17। हाँ ठीक है। अब लेटेस्ट में आते हैं। लेटेस्ट में आप पहले ये नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं, पहले फिनिश, ठीक है ना। चलिए फिर फिनिश करें, देखते हैं। देखिए यहां पर 1 से 2 है, आप 1 से 2 में देखिए, चलेगा। अब 1 से 2 में देखिए, पहले हमने EI मतलब हमने पहले इसको देखा था, अब लेटेस्ट में, अब जो लेटेस्ट की बात आ रही है, आप अगले वाले को देखेंगे, यानी 1 से 2 में 1 को नहीं देखना, 2 को देखना है। तो हम 2 को देखते हैं, तो 2 का कितना है, L2 ऐसा आप यहां लिख सकते हैं, चाहे तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको आसानी होगी। यानी कि यहां पर मुझे चाहिए ये रेड से कर देता हूं, क्योंकि ये अगला रेड से है। यहां पर मैं लिखा L2, फिर यहां पर 3 है, L3, फिर L4, ठीक है ना। मैं इधर बीच में एक लाइन खींच देता हूं ताकि देखने में कोई गलती ना हो। 3 में लाइन लगा देता हूं मैं, ताकि देखने में कोई गलती ना हो, ठीक है। ओके, L4 हो गया। यहां पर फिर क्या है, ये भी L4, देन L5, देन L9, यहां पर L6, देन L7 एंड देन L8, हियर L8, देन L10 एंड देन अगेन L10। कोई डाउट? बोर्ड में थोड़ा छोटा है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से जल्दी बोर्ड बड़ा बना लूंगा, ठीक है। चलिए L2 अगले वाले पे देखते हैं, ठीक है ना। तो अगला वाला यानी कि 1 से 2 1 से 2 में अगले का अगला 1 से 2 में अगला कौन हुआ, 2, और 2 का अगला मतलब 9, ठीक है ना। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 9। अब ये 3 है, 1 से 3 में अगला कौन है, अगला तो 3 है, और 3 का अगला कौन है, 1। तो मेरे कहने का मतलब है, जब मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं 6 से 8, तो अगला कौन हुआ, 8, और 8 का अगला मतलब राइट, उसका राइट साइड, ठीक है ना। ये लेफ्ट होता है, ये राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। L4 2 से 4 और 4 का अगला 10,
ऐसे यहां पर भी 10। देन L5 3 से 5 3 से 5 3 से 5 3 से 5 ये रहा, अगला 7, फिर 4 से 9 L9 9 पे जाइए और वहां 15, फिर L6 6 पे जाइए और उसका अगला 16, L7 7 पे जाइए 15, 8 में जाइए 17, नीचे भी 17, और L10 पे जाइए 22, और ये भी 22। मैं भी चेक कर लूंगा। 9 1 10 10 9 1 10 10 9 1 10 10 7 15 16 15 7 15 16 15 17 17 22 22 17 17 22 22। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और ये अब मैं स्टार्ट को फोर्थ स्टेप करूंगा। ठीक है ना? क्लियर बात? पक्का? मजा आ रहा है करने में? ठीक है ना? ओके, अब इस पे आते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत ध्यान से, जो मेरा LJ है यानी ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन में से टाइम को मैच करेंगे तो हम यहाँ पाएंगे। ऑब्वियस बात है, फिनिश का मतलब क्या हुआ? खत्म होने में तो टाइम लग गया, तो स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा था वो कैसे पता चलेगा? स्टार्ट और फिनिश के बीच में जो गैप होगा वो माइनस कर दीजिए। तो स्टार्ट और फिनिश के बीच में गैप कौन सा है? ये तो गैप है, 4 दिन 1 दिन 1 दिन 1 दिन, ये गैप ही तो है, यानी कि 9 - 4, तो यहाँ पर 5, 1 - 1 0, 10 - 1 9, 10 - 1 9, 7 - 6 1, 15 - 5 10, 16 - 4 12, 15 - 8 7, 17 - 1 16, 17 - 2 15, 22 - 5 17, 22 - 7 is 15। कोई डाउट? पक्का है? तो मैं चेक कर लेता हूँ एज यूजुअल। 5099 5099 1 10 12 7 1 10 12 7 16 15 17 12 15 15 7 6 15 7 6 15 7 6 यहाँ पर 17। ओके, ठीक है, यहाँ पर 17 to 15 और यहाँ पर मैं ठीक है 22 7 और ये ठीक है। ओके, डन 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 डन, सोफा डन हो गया। ठीक है ना? अब क्या करना है? अब हमें ये फ्लोट बनाना है। ठीक है ना? तो शैल वी स्टार्ट नाउ। चलिए भाई, इस फ्लोट को बनाते हैं। इस फ्लोट को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे? 5 - 0 0 - 0 9 - 4 9 - 4 9 - 1, हाँ 9 - 1 1 - 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे दोनों स्टार्टों को माइनस, मतलब 5 - 0 लिख दू। यानी टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे? यानी कि मैं कह रहा हूं इसमें से इस स्टार्ट को माइनस करके आप यहां लिखेंगे। किसको माइनस करना है? माइनस में लगा देता हूं। किसको माइनस करना है? इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखिए। 5 - 0, पेन चेंज कर देता हूं। 5 - 0 5, 0 - 0 0, 9 - 4 5, 9 - 1 8, 1 - 1 0, 10 - 5 5, then 12 - 7 5, 7 - 7 0, 16 - 11 5, 15 - 15 0, 17 - 17 0, 15 - 10 5। बड़ी मेहनत की मैंने सीखने में और ऑब्वियस आपको सिखाने के लिए। 50 चेक कर लूं, 505 805 805 50 50, ठीक है 50, और यहां पर भी कुछ था, हो गया। इसमें किसे मैच किया भाई सर? इसमें से, हाँ इसमें से इसको मैच किया 5, ठीक है 7 - 0 6 - 11 5, ठीक है बिल्कुल सही जा रहा है। 15 - 0 0 5, ठीक है भाई सर, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। कोई डाउट है? पक्की बात है? पक्का है? चलिए फिर अब आगे, अब फ्री फ्लोट में, ठीक है ना? फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे? फ्री फ्लोट का भी अलग से दिमाग लगाया मैंने। अब आप इसके ग्राफ में देखेंगे फ्री फ्लोट में।
1 से 2, 1 से 2, ध्यान से जितने भी पॉइंट्स है 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4। अब हम इस फ्री फ्लोट के लिए हम इस ग्राफ को देखेंगे, ठीक है ना, नेटवर्क को हम चेक करेंगे। चेक करने तरीके से इसका पहला माइनस इसका पहला माइनस दिस, यानी 4, 1 से 2 में जा रहे हम लोग, तो 1 से 2 में 4 माइनस 0 माइनस 4, तो कितना हुआ 0 ही हुआ। 4 माइनस 0 इज 4, 4 माइनस 4 0। अब 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3, तो कितना हुआ ये 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हमें क्लियर? एक और देखते हैं 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, ठीक है ना। किसको देखना है? 5, ब्लू को देखिए, ब्लू को देखिए, 5 माइनस 4 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। कोई डाउट? अब क्या है? 3 से 4, 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 ये रहा ब्लू। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, देखा सारे 0 नहीं आएंगे। अब 3 से 5, 3 से 5, जल्दी हार मत मानिए, ठीक है, देखिए ध्यान से। 3 से 5 ब्लू, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 6 0। 4 to 9, 4 से 9, 10 माइनस 5, 5 माइनस 5 0। अब 5 to 6, 5 to 6, 11 minus 7 4, 4 minus 4 0. Then 5 to 7, 5 to 7, 15 minus 7 8, 8 minus 8 0. Then 6 to 8, 6 से 8, 17 minus 11 is 6, 6 minus 1 5। यानी यहां पर भी मैं रेड कर देता हूं, तो दो जगह पर ऐसा हो कि हर चीज 0 नहीं हुई है, तो यहां पर ये और यहां वैल्यू है। देखते कहीं और भी वैल्यू आती कुछ। अब क्या है? अब हाँ, नेक्स्ट क्या है? 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8, 17 minus 15 2 and 2 minus 2 0. Then 8 to 10, 8 से 10, 17 blue, 17 minus 22 is minus 5। हम कौन से निकालते हैं? 8 to 10, 8 to 10, हाँ। 17 minus 22, 17 minus 22 is minus 5, and minus 5 minus 5, minus 5 minus 5 minus 5 होता है, पर कोई भी वैल्यू से नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम वैल्यू 0 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? कोई भी वैल्यू हमारा नेगेटिव नहीं होगी तो क्या वैल्यू लिखेंगे हम लोग? 0 लिखेंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट वन 9 to 10, 9 to 10, 22 minus 15, 7 minus 7 0। कोई डाउट है? लास्ट वाला फ्री फ्लोट है ना, हाँ। ब्लू माइनस ब्लू, आखिरी वाला 9 to 10 था, 9 to 10, 22 minus 10, 9 to 10, 22 minus 10 12, 12 minus 7 is 5। थैंक यू। गॉट इट। हाँ, बहुत आंखें रखनी पड़ती है, कहाँ कोई गलती ना हो जाए। अब लास्ट हम आ गए इंडिपेंडेंट में। अब बहुत ध्यान से, इंडिपेंडेंट में थोड़ा सा और हल्का, यहां तक पहुंच गए मतलब हल्का, लास्ट 2-3 मिनट्स टू एंड, ठीक है ना। बहुत सोच समझ देखेंगे। चल वी स्टार्ट। 1 से 2, 1 से 2 बहुत ध्यान देखेंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। इस 1 से 2 में जो दूसरे वाले का पहला है, जहां पर हूं, जहां पे जा रहा हूं उसका पहला, और जहां पर हूं उसका दूसरा। लेफ्ट राइट, जहां पर लेफ्ट राइट, यानी 1 से 2 जा रहा हूं, तो 1 से 2 में लेफ्ट कौन हुआ? 4, और 1 में राइट कौन हुआ? 0। तो 4 minus 0, 4 minus 0, 4 and 4 minus 4 जो टाइम है ये, वो टाइम। तो 4 minus 0 minus 4 is 0, तो लिखूंगा यहाँ पर 0। मैंने क्या कहा? मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा बताता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 1 से 3, 1 से 3 कहां पर है? ये 1 से 3, तो 1 से 3 का इस वाले पेयर में 1, यानी रेड, 1 में ब्लू, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 0। गॉट इट? बात समझ में आ गई? क्रॉस कर दे पहले वाले का 1 से 2, जहां पहुंच रहा हूं उसका राइट,
यानी कि उसका राइट का मतलब उसका रेड, और जहां पर था उसका ब्लू माइनस कर दे, ठीक है ना। एक बार देखते हैं 2 से 4, 2 से 4 आप बताइए 2 से 4 में क्या होगा। 2 से 4, 2 से 4 में ये कितना है 10, और 2 पर ब्लू कितना है 4, 10 माइनस 4 इज 6 एंड 6 माइनस 1 ये 1 1, 6 माइनस 1 5। am I clear? बात समझ में आ गई। इंडिपेंडेंट फ्लोट, हाँ कोई डाउट है तो बताइए मुझे, कोई डाउट है तो बताइए मुझे। 2 से 4, 2 से 4 एक बार मैं देखूं, 2 से 4 5 माइनस 9 भी कर सकते थे हम लोग। अगर हम ऐसे करें कि इसका ब्लू उसका राइट ले लेते हैं, चलिए हम एक बार करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि अब तक कोई फर्क पड़ेगा नहीं सिवाय इसके। जब देखिए जब जल्दी से दोबारा से मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं। देखिए यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है, मैंने ये किया हुआ ऐसे और यहां पर भी किया हुआ ऐसे, ठीक है ना। मैं इस साइड में यहां पर रेड है, यहां पर मैं मान लेता हूं ये एक्स है, इस साइड में है ये एक्स है, ये वाई है, और यहां पर ये ब्लू में लिखा हुआ है, यहां पर ब्लू मैं मान लेता हूं, ब्लू कहां गया ये ब्लू, यहां पर ए है और यहां पर बी है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ब्लू रेड। तो करना क्या है, जहां पर पहुंचे हो, यानी कि आप देखिए 2 से 4 में देखते हैं, समझा देता हूं। 2 से 4 में मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो बी है, यानी इसका पहले वाला को, क्योंकि पहले वाले में कोई दिक्कत होगी नहीं, हालांकि आप 2 बार रेक्टिफाई कर लीजिए एक बार। 2 से 4 में पहले वाला का ब्लू माइनस दिस रेड, 5 माइनस 9 माइनस 4 एंड माइनस 4 माइनस 5, तो यहां पे मैं लिखूंगा -5। यहां मेरी थोड़ी गलती हो गई थी, माफी चाहता हूं, -5, ठीक है ना। एक बार अगर देखते हैं क्या कहा मैंने आपसे, पहला माइनस दूसरा, ठीक है ना। तो मैं जहां पर हूं और जहां जा रहा हूं, मैं यहां पर हूं, मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं, तो जहां जा रहा हूं उसका पहला माइनस जहां से आया हूं उसका दूसरा, यानी कि ब्लू माइनस दिस रेड, ठीक है ना। मेरा से ना गई ब्लू माइनस रेड। एक और करते हैं 3 से 4 में देखते हैं 3 से 4, तो जहां पर गया ब्लू माइनस रेड, ब्लू क्या है 5 और रेड क्या है 1, 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 1 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? am I clear? एक और करके देखता हूं 3 से 5, 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 क्या फॉर्म लगाया ब्लू माइनस रेड, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 6 0, ठीक है ना। यानी कि जहां पर हूं और जहां जा रहा हूं, तो जहां जा रहा हूं उसका ब्लू माइनस पहले वाले का रेड किया, उसमें से माइनस करेंगे जो टाइम है, और टाइम कौन सा है, ये रेड वाले सब टाइम हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और करते हैं 4 to 9। अब आप बताइए 4 to 9 में पहुंच गया, तो इसका ब्लू कौन है 10, इसका रेड कौन है 10, 10 माइनस 10 0, 0 माइनस 5 इज -5। am I clear? बात समझ में आ गई। यही प्रोसेस पे हम लोग बाकी भी कर लेंगे, और सबके सब 0 आ रहे हैं, मैं देख लिया मैंने, और ये सब बिठाते बने, ठीक है ना। ये आप खुद कर लेंगे, आप कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है 15 मार्क्स का, ठीक है। आप अवश्य ही हर हाल में इसको 2-3 बार कीजिए, मुझे उम्मीद है कम से कम 2 बार करने में आपको A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना, जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि आपको और कंफ्यूज हो जाएंगे। आप केवल मेरी पोजीशंस, हाथों की पोजीशन देखेंगे, और यहाँ पर मेरी 2 गलतियां हो गई थी, उसके लिए माफी मांगता हूँ, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया कि ब्लू माइनस रेड कर लेना है, जहां पहुंचेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर थे, तो यहाँ का ब्लू और माइनस रेड, 5 माइनस 9 -4 एंड -4 माइनस 1 इज -5, ठीक है ना। ये हमारे पास बेस है जो कि मैंने आपको बताया है, इसको बहुत ध्यान नोट कीजिएगा, सब कुछ सामने रखा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं सीपीएम से रिलेटेड, ठीक है ना। ये समझ में आ गया सीपीएम तो बस चुटकियों की बात है, उसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है, हालांकि झंझट इसमें भी नहीं था, केवल आपको बहुत ध्यान से नजरों को ध्यान रखना है कि किस पॉइंट का किसके साथ हम लोग रिलेशन बना रहे, ठीक है ना। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे। और मत भूलिएगा SSC मतलब शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा,
आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं। एक तरीके से मेरे लिए ग्लूकॉन डी है। ठीक है ना। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।